हाय बच्चा लोग, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया है, बढ़िया होना भी चाहिए। बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर। हमारा एक बच्चा है जिसने बोला कि पेरीमीटर चाहिए, तो बस उसी बच्चे को बताने के लिए आ गए हैं। कोई बात नहीं, तो हम पेरीमीटर का पूरा आज कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं। ठीक है। सबसे पहले बच्चा लोग, हम लोग ये जानते हैं पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब क्या होता है? sum of length of all sides of a closed container it refer to a perimeter। शॉर्टकट में अगर बच्चा लोग हम लोग बोलने जाएंगे, ऐसे बोल, sum of all length of all sides of closed container, sum of all length of closed container is called perimeter। sum of all length of a closed container, sum मतलब क्या होता है? ये एडिशन होता है। चलो, सम का मतलब होता है एडिशन। सम का मतलब होता है एडिशन। ठीक है। SUM, सम का मतलब जो होता है वो होता है एडिशन। इस बात को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो सारा लगभग लगभग पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है। ऐड कर दो। ठीक है। सम का एडिशन का अगर हम लोग करने जाते हैं, मान लो तुम ऐसे ऐसे 2-4 मार्कर लेके आए, तो अगर हम बोलेंगे सम ऑफ रुपीज ऑफ ऑल मार्कर कितना हुआ, तो ठीक है, तो अगर तुमने 4 मार्कर लाए है तो सम क्या होगा? ऐड कर दो। मान लो 2 रुपये का एक है तो 4 मार्कर है, तो तुम्हारे पास कितने हो गए? 8 रुपये का तुम 4 मार्कर लेकर है। क्लियर है? सम, मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट पेरीमीटर या कॉन्सेप्ट है सम का। तो सम का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन करना। तो एडिशन किसको कर रहे हो? लेंथ ऑफ क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर तुम्हारे पास, ठीक है, उसके आजू बाजू पूरे जो बाउंड्रीज होती हैं उन सबको ऐड कर दो, उसको बोलते हो सम। सम मीन्स एडिशन। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज अगर कंडीशन करने जाएंगे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सम ऑफ, अगर दूसरी डिफिनेशन ले लेते हैं बच्चा लोग, सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्री। ठीक है, LNGTH मैंने शॉर्टकट में लिखा है, लेंथ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है पूरा। ठीक है, सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज, इसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो हम लोग एडिशन, टेंशन मत लो, अभी कंफ्यूज मत हो, एकदम शांति सुने रहो। सम मतलब एडिशन होता है, जो सारे बाउंड्री को ऐड कर दो, जितने भी उनके एरियाज हैं, ठीक है, उन सबको ऐड कर दो। एरिया मतलब एरिया अलग हो गया बच्चा लोग, यहाँ एरिया जो बात कर रहा हूँ मैं, लेंथ की बात कर रहा हूँ। लेंथ को सारे ऐड कर दो, ब्रेथ को सारे ऐड कर दो, वो हो जाएगा पेरीमीटर। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, क्रिस्टल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, सारी बातों क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले मान लो हमारे पास कोई बाउंड्री है, इस तरह से एक क्लोज कंटेनर है। तो ये जो ऊपर का जो बाउंड्री है ये क्लोज कंटेनर, ये बाउंड्री को जो ऐड करते हो तो निकल के आता है पेरीमीटर। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। अब इसमें क्या करोगे? इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, इसको भी ऐड करोगे, जहां जहां तुमको कॉर्नर मिलता है उस कॉर्नर से उस लेंथ तक पूरा ऐड कर दोगे, तुम्हें मिल जाता है पेरीमीटर। ठीक है। अब मान लो इसको ले लो, अब ये ट्राइंगल है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तीनों को ऐड कर दो। इसके ऊपर जो बाउंड्री का जो सेंटीमीटर है इन सब को ऐड कर दो, इसी को बोलते हो पेरीमीटर। ठीक है। और आगे ले लो, अगर एग्जांपल ले लो, मान लो ऐसे मैंने एरो बना दिया, डिचुक डिचुक। ठीक है। अब इसमें कॉर्नर कॉर्नर देखो, तुमको कॉर्नर कॉर्नर कहाँ से मिल रहा है बच्चा लोग, वो देखो ध्यान से। ये तो सब एक ही है, लेकिन डिवाइड बाय 2 कर दो तो यहाँ पे 2 अलग हो जाता है। तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इन सबको ऐड करो। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, सबको ऐड कर दो। ऊपर के जितने भी बाउंड्री आपको दिख रहे हैं सारे बाउंड्री के लेंथ को ऐड कर दो, उसी को बोलते हो पेरीमीटर। ठीक है। एग्जाम्पल लेते चलते हैं, समझ में आता रहेगा। बस इतना याद रखो, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज, जितनी बाउंड्री के लेंथ है उन सब को ऐड कर दो, वो निकल के आ जाएगा पेरीमीटर। तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे याद बच्चा लोग, हम लोग सीधा से सबसे पहले नॉर्मल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नॉर्मल से, एकदम नॉर्मल से, फिर हम लोग रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्क्वायर पढ़ लेंगे, उसके बाद में ट्रायंगल पढ़ लेंगे। बस सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। ठीक है। तो ध्यान रखना, नोटबुक पेन लेके बैठना। ठीक है, बाद में बोलना मत नहीं है। कोई बात नहीं। ठीक है,
चलो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले पेरीमीटर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कॉर्नर में डाल देता हूँ बच्चा लोग। हम लोग पढ़ेंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ ऑल बाउंड्रीज, जितने भी टाइप की बाउंड्रीज होती हैं उन सब के पढ़ेंगे। ठीक है, बाउंड्री BOUNDARY, नहीं दिख रहा है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा हम लोग करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हालांकि वो भी बाउंड्री में आता है, लेकिन यहाँ नॉर्मली करेंगे, रेक्टेंगल में थोड़ा सिस्टमेटिकली कुछ और नया एडिशन सीखेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तीसरा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। चौथा क्या पढ़ेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ेंगे, फिर स्क्वायर का पढ़ेंगे, फिर ट्रायंगल का पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों को मिला के जो नॉर्मल आएगा, जो नॉर्मली जो इजी होता है, जो आपका यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे यहीं पर। ठीक है, उसमें कुछ नया जो कॉन्सेप्ट निकलता है उसमें हम लोग रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेरीमीटर पर और बाउंड्री सारे टाइप के ले लेते हैं। तुम इतना याद रखो कि मुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ बाउंड्रीज को पैक करना है। ठीक है, तब तक आप लोग इसको लिख लो, तब तो मैं 10 सेकंड में। चलो लिख लिए। चलो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी बस करो। हम लोग नॉर्मल करेंगे, नॉर्मली मतलब सारे बाउंड्रीज करेंगे, उसके बाद रेक्टेंगल का कुछ स्पेशल एडिशन देखेंगे, स्क्वायर का कुछ स्पेशल देखेंगे, ट्रायंगल का कुछ स्पेशल देखेंगे। ठीक है, ये सब बातें होते ही हमारी सारी बातें पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो तब तक आप लोग हम लोग स्टार्ट जो करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले, वो बच्चे ने जो भेजा था। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेरीमीटर ऑफ बाउंड्रीज, पेरीमीटर क्या बताया था मैंने डेफिनेशन? सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल बाउंड्री, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्रीज। ठीक है, सारे बाउंड्रीज के लेंथ को ऐड कर दो, उसको निकालेंगे पेरीमीटर। तो सबसे पहले एकदम इजीली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास ये है कोई भी लेंथ। ठीक है, इसको मैं रेक्टेंगल मानता हूँ। चलो ठीक है, मान लो ये दिया है 2 सेंटीमीटर, मैंने कहा क्लोज्ड, इंटरनल नहीं जाना है, सिर्फ बाहर के बाउंड्रीज को ही ऐड करना है। मान लो ये है तुम्हारा 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो याद रखना ये रेक्टेंगल है बच्चा लोग, तो रेक्टेंगल का जो ये एंगल होता है ये अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो रेक्टेंगल का अपोजिट लेंथ भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। इस बात को याद रखना है, एक रेक्टेंगल का है। स्क्वायर के टर्म में देखेंगे तो स्क्वायर में बच्चा लोग हमेशा याद रखना, इसकी चारों बाउंड्री जो होती है इक्वल होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में। ठीक है, बाकी रेक्टेंगल का तो कुछ भी चेंज होता है। चलो ये अगर रेक्टेंगल, इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। मान लो ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर में हमने क्या बोला था बच्चा लोग? सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ बाउंड्रीज। तो याद रखना ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल मैंने 2 बात बताई है बेचा, हमेशा इसका अपोजिट का जो लेंथ होता है इक्वल होता है। तो ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो ब्रेड के जो अपोजिट ब्रेड रहेगा वो भी इसी लेंथ सेंटीमीटर के इक्वल में होगा। लेंथ जो है इसके अपोजिट साइड में जो होगा वो इक्वल होगा। तो लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं, ब्रेड्थ हमेशा इक्वल होते हैं। फार्मूला वाला जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो अभी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग बाउंड्री, नॉर्मल बाउंड्री देख रहे हैं। जो फार्मूला की बात आएगी तो हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चारों को ऐड करोगे। चलो कितना है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इन चारों ऊपर के चारों लोगों को ऐड कर दो। 4 सेंटीमीटर, फिर ले लो तुम्हारा इसके अपोजिट साइड वाला भी 4 सेंटीमीटर, फिर ये ले लो 2 सेंटीमीटर, फिर इसके अपोजिट साइड वाला भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। इन सब को जब ऐड कर दोगे, सारे बाउंड्री को ऐड कर दो, 4 4 8 2 10 2 12, कितना हो गया बच्चा लोग?
12 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना आया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर इसमें अगर बच्चा लोग नाम दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, तो ऐसा लिखना, जिसका भी लिखने जा रहा हो, मान लो यहां से स्टार्ट करो, ए सी प्लस ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, इस तरह से स्टार्ट करके भी लिख सकते हो। चलो मैं, आप लोग चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से यहाँ स्टार्ट करो, चाहे यहाँ से यहाँ स्टार्ट करो, कोई भी नहीं। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, ऊपर की जितनी बाउंड्री है उन सबको सिर्फ ऐड करना है। ठीक है। स्क्वायर की बात करो, चलो इसको ऐड करके दिखाओ बच्चा लोग, तुम लोग फटाफट करो। मैंने बोला सिर्फ बाउंड्रीज के बाहर के सारे बाउंड्रीज को ऐड करना है आपको। ठीक है। 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सबको ऐड कर लो। 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। स्क्वायर है बच्चा लोग, तो मैंने बताया स्क्वायर का, स्क्वायर में हमेशा याद रखना बच्चा लोग, स्क्वायर के सारे बाउंड्रीज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर तो सारे सारे कितने होंगे? 2 सेंटीमीटर ही होंगे। और इसमें हमेशा रेक्टेंगल में ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ हमेशा इक्वल होता है, ब्रेड्थ के अपोजिट ब्रेड्थ भी इक्वल होता है। इस बात का याद रखना बस, स्क्वायर और ट्रायंगल में, बाकी कुछ जरूरत नहीं। स्क्वायर में सारे बाउंड्रीज इक्वल होते हैं, सारे लेंथ इक्वल होते हैं, इसमें सिर्फ लेंथ इक्वल टू लेंथ, ब्रेड्थ इक्वल टू ब्रेड्थ। और रेक्टेंगल में 2 लेंथ होते हैं, एक ये एक ये, 2 लेंथ हो गए, 2 ब्रेड्थ होंगे, एक ये 2 ब्रेड्थ 2 लेंथ, दोनों क्या होंगे? ब्रेड्थ इक्वल होगा, लेंथ इक्वल होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ इतना याद रखना, बाकी आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ सारे ऊपर के बाउंड्री को ऐड कर दो, वो हो जाएगा पेरीमीटर। इसके भी सारे बाउंड्री जितने बाहर लिखे हैं सबको ऐड कर दो, हो जाएगा पेरीमीटर। स्क्वायर में भी देख, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देख लेते बच्चा लोग, तो मैंने क्या बोला? सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल लेंथ, सारे लेंथ को ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो। अंदर नहीं जाना है, बाहर जितनी भी आपको लेंथ दिख रही है सबको ऐड कर दो, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ऐड करो, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 3 4 7 प्लस 5 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर का हो गया पेरीमीटर। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको और थोड़ा स्पीड में चलते हैं, आप लोगों को फटाफट एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग इसको निकालो, फिर मजा आएगा आगे चल के। ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं, चलिए। यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा? ये भी 4 ही होगा। यहाँ पे मैंने 3 दे दिया, तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा? 3 होगा। ठीक है। चलो इसका नाम दे देते हैं, A B C D, नाम दे दिया। अब आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, कैसे निकालोगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे करोगे ना बच्चा लोग। नाम कहीं से भी दो, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ आपके ऊपर के बाउंड्री को ऐड करो। ठीक है। तब तक मैं फोन अटेंड कर लेता हूँ, आप तब तक इसको निकालो। चलो बच्चा लोग, हो गया? कर लिए? चल आगे चले, चलो निकालो। कितना निकाला था आप लोगों ने? तो मैंने क्या बोला? ए बी ले लो, चलो ए ले लो, ए लो। ए बी कितना लिखा है? 3 सेंटीमीटर लिखा है। बी सी कितना लिखा है? बी एंड सी कितना लिखा है? 4 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा बच्चा आप लोगों ने? सी डी लिखा है, तो सी प्लस डी कितना हो गया? 3 लिखा है। उसके बाद डी प्लस ए या ए प्लस डी जो भी लिखा हो आपने, 4 आया है। ठीक है। कितना आया? 3 4 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 4 14, टोटल पेरीमीटर कितना आया? 14 सेंटीमीटर। समझे? चलो एक और निकालो फटाफट, इसका भी निकालो। चलो ये इसका ले लो, इसका कर दे देते आपको। ठीक है। 3 3 4 5, चलो ये भी, हाँ चलो निकालो, पेरीमीटर निकालो। ऐसे रेक्टेंगल मत मानो और स्क्वायर भी मत मानो, कुछ भी मानो, ले निकालो इसका। चलो 1 2 3 निकाला फटाफट। 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6, 6 प्लस 5 कितना हो गया? 11, 11 प्लस 4 कितना हो गया? 15। कितना पेरीमीटर निकल गया? 15। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो एक और निकालो आप लोग, ट्रायंगल का फटाफट निकालो। 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दिया। रूल क्या है? सारे बाउंड्रीज को ऐड कर दो। चलो ऐड करो फटाफट। 2 प्लस 5 प्लस 3 सब ऐड करो, बाहर की जितनी बाउंड्री है सबको ऐड करो। कितना आ रहा है आपको? 1 2 3, आंसर निकालिए। 2 3 5 प्लस 5 कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना निकला? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ये चीजें आपको मेरे ख्याल से लगभग पूरी बातें क्लियर हो रही हैं। ठीक है।
चलो अब थोड़ा और आगे स्टेप चलते हैं, और स्टेप चलते हैं। चलो और स्टेप में ले लेते हैं। चलो ये ले लो, बेंजीन ले लेते हैं। टिंग 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 टिंग, प्यारा सा लगाते हैं, सुंदर सा बनाते हैं। चलो चलो कितना आता है इसका, मान लो तुम्हारा आया इसका 4 सेंटीमीटर, इसको दिया 4 दिया, इसको 3 दिया, इसका भी 4 दिया, इसके अपोजिट में ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। चलो इसका निकालो, करना कुछ नहीं है, बाहर के सारे लेंथ को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करो, देखो 4 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 कितने आ गए, 4 + 3 7 10 14 14 + 3 17 17 + 3 20। इसका पेरीमीटर कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और निकालो। चलो इसका निकालो, यहाँ पे दे दिया 5, इसको दे दिया 5, इसको दे दिया 10, इसको दे दिया 10, इसको दे दिया 20। चलो निकालो, ये 5 है बच्चा लो। चलो निकालो इसका पेरीमीटर निकालो, सबको ऐड करो फटाफट। 1 2 3 कितना निकल गया आंसर, 10 + 10 + 20 + 5 + 5 कितना निकल गया बच्चा लोग आप लोग का, 10 + 10 20 20 40 40 + 10 50 50 सेंटीमीटर आया। तो आंसर इसका है। इन सारे बाउंड्रीज को ऐड कर दो, आ रहा मजा। चलो आगे और मजा आने वाला है। निकाल लिया बच्चा लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल का थोड़ा सीख लेते हैं बच्चा। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर अगर ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसका आधा पार्ट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर का। एक और मार्कर उस पर आ जाता है क्रॉस करने के लिए, तो ठीक है। चलो मान लो ये है, ये है, ठीक है। अब ये मान लो इसका कोई नाम देता हूँ, ए, इसका नाम था बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा हो, जिस पॉइंट पे कट कर रहा हो उसका कोई भी नाम दे दो। चलो ध्रुव नाम देते हैं, तो ध्रुव नाम दे देंगे तो क्या है, डी तो ऑलरेडी लिख दिया है, कुछ और नाम देते हैं। चलो आयुष, ए लिख देते, ए भी लिखा है। चलो ओ लिख देते हैं, ठीक है। शीला, शीला नहीं, शीला नहीं, ठीक है। चलो ओ लिख देते हैं। अब देखो बच्चा लोग, ये मार्कर है, इस मार्कर का, ये मार्कर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ए से ओ के बीच में, ओ के बीच में। पूरा मार्कर को 2 पार्ट में एक और मार्कर ने कट किया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा लोग, इस कंडीशन में क्या करोगे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक का, ठीक है। तो यहां से यहां तक अगर 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का भी कितना होगा डिस्टेंस बच्चा, 4 सेंटीमीटर ही हो, ठीक है। अगर मान लो बच्चा लोग ये यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर ही होगा। अगर बी से लेके ओ तक की डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है, तो बी से ओ के बीच में अगर डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ओ से डी का भी डिस्टेंस कितना होगा बच्चा लोग, 5 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि इसको सिर्फ 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी जितनी होगी वही यहां से यहां तक की होगी, जो यहां से यहां तक की होगी ये यहां से यहां तक की होगी। अगर इसको मान लो पूरा बच्चा ने 8 सेंटीमीटर दे दिया, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, 4 इधर 4 इधर। इसको दे दिया 10, तो डिवाइड बाय 2 कर देना, 5 इधर 5 इधर, ये ओ के बीच में डिस्टेंस। अब इसका पेरीमीटर निकालोगे तो क्या करोगे, सबको ऐड करोगे, 4 + 5 + 4 जितने भी, यहां से यहां तक कितना होगा, ए ओ लिख दो, मान लो यहां से यहां तक ए ओ लिख दो, यहां से यहां तक ओ सी लिख दो, ठीक है। चलो इस बच्चे को देख लेते हैं, बी से ओ तक का ले लो, बी ओ लिख दो, ठीक है। ओ से डी का कितना करोगे, ओ डी लिख दो, सबको ऐड कर दो। कितना ऐड करो, ए ओ 4 है, ओ से सी 4 है, बी से ओ 5 है, ओ से डी 5 है, सबको ऐड किया कितना है, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 5 18। इसका पेरीमीटर कितना निकल के आया, 18 सेंटीमीटर। मजा आ रहा है, ऐसे ही पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर बाउंड्री। अब इसमें एक और ट्विस्ट लाते हैं बच्चा लोग, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख कर लेते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक और बाउंड्री लगा देता हूँ, यहाँ बाउंड्री लगा देता हूँ, यहाँ बाउंड्री लगा देता हूँ, ठीक है। चलो
यहाँ पे बाउंड्री लगा देते हैं, यहाँ पे बाउंड्री लगा देते हैं। चलो करो अभी। अब इसका क्या करता हूँ मैं, इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक चेंज हो सकता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, ये चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा कंसिडर किया जाता है कि उसके अपोजिट वाला भी सेम ही हो। अगर नहीं दिया है तो सेम होगा, अगर दिया है तो सबको सिर्फ ऐड ही करना है, ठीक है। अगर नहीं दिया होगा, फाल यहाँ 5 दिया, यहाँ पे नहीं दिया, तो समझ जाना इसके अपोजिट में ये है, ये बेस है और ये भी बेस है, तो इसका इक्वल ही होगा। चलो ये अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। ये अगर 6 है, यहां से यहां तक 6 है, तो यहां से आगे भी कितना होगा, 6 ही होगा। समझा? हाँ, हमेशा देखना 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो चलो पहले इसको ऐड करो फिर इसको बताता हूँ। ये और ये सब ऐड करो सारे। अब क्या करोगे, 6 पहले क्या करोगे, ऐड करो 6 + 5, जितने भी आपको नंबर दिख रहे सबको ऐड करो। यहाँ पे भी कितना है, 5, फिर क्या है वापस 6, यहाँ पे भी कितना है 5, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5। जितने भी बाउंड्रीज हैं सारे बाउंड्रीज को ऐड करोगे तो आपका पेरीमीटर निकल के आ जाता है। 6 + 5 कितना होगा, 11, 11 + 5 कितना होगा, 16, 16 + 6 कितना होगा, 22, 22 + 5 27, 27 + 5 32 सेंटीमीटर। ऐसे एक सवाल और करोगे, चलो इसको कर लो, ठीक है। एक और ट्विस्ट वाला दवाई दे देते हैं आपको। चलो मान लो यहां से मैं यहां तक की पूरी दूर डिस्टेंस को देता हूं आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका देता हूं 5 सेंटीमीटर, इसका दे देता हूं तुम्हें 6 सेंटीमीटर। इसका निकालो, चलो निकालो। निकालो किसका किसका आंसर करेक्ट है, 1 2 3। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ, क्या देता हूँ, ध्रुव। चलो ध्रुव सेंटर में आ गया, हाँ। चलो यहाँ नाम दे देते हैं किसका, पी दे देते हैं, पी फॉर प्रीति। यहाँ पे किसी का नाम दे देते हैं, किसका दे दे, चलो श्रद्धा, एस, ठीक है। यहाँ पे भी किसी का नाम दे देते हैं, किसका नाम दे, के, कविता। चलो कविता दीदी, हाँ मेरी दीदी है, ठीक है। चलो यहाँ पर भी नाम देते हो कोई, किसका दोगे, पूजा, नहीं पूजा दे दिए, पूजा पी में आ गई। चलो कुछ और नाम दे दो, फटाफट सोचो, 1 2 3। चलो ए कर देते, चलो हटाओ, आशा, उम्मीद की किरण है। तो बच्चा लोग ये कोई नंबर नहीं बच्चा लोग, ये मैंने सिर्फ नाम दिया है, ठीक है। ये पी एस से नाम दिया। मैंने आपको पहले बताया था बच्चा लोग, अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, सेम 4 ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की अगर 4 है तो यहाँ से भी कितना होगा, 4 ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना दिया है, 5, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, 5 ही होगा। समझा? यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे नहीं दिया। मैंने बोला अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया है तो क्या मान लोगे, ये यहाँ से जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होगा। समझे? तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे हो भी यहाँ होगा, यहाँ होगा तो ये होगा, सेम ही होगा। अब इन सब को ऐड करो, बाहर जितनी भी चीजें दिख रही हैं सबको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, चलो यहां से ऐड करो, यहां स्टार्ट करते हैं। पहले पी एस लेते हैं, पी एस, फिर पी डी, फिर पी डी के बाद किसको ले लेते हैं, के डी ले लेते हैं। चलो के डी ले लेते हैं। उसके बाद में किसको ऐड करोगे, के डी के बाद में, के डी के बाद में किसको ऐड करोगे, ये बचा ए डी। नाम कुछ भी दो, बस आप लोगों को ध्यान देना यहां से यहां तक का क्या है, पी डी प्लस पी ए ले लो। नहीं चलो ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्या फटाफट होगा। सबसे पहले बेस बेस ले लेते हैं, पी एस ले लेते हैं। चलो पी एस, और इसको ले लेते हैं ए के, ठीक है। फिर इन सबको ले लेते हैं, पी डी और डी ए, पी डी प्लस डी ए। अब इसको ले लो, कौन है, एस डी, एस डी प्लस डी के, डी के, माय नेम इज डी के। ठीक है बच्चा लोग, चलो करो, सबको ऐड करो।
PS सिर्फ तुमने नाम दिया, तुमको आपको तो पहले पता है 6 ऐड करना, ये ऐड करना, ये ऐड करना, ये ऐड करना, सबको तो ऐड ही करना है, ठीक है। ऐड कर, चलो PS नाम दे दिया तो नाम के हिसाब से ऐड करना। PS दिया है तो 6 लिख दो। उसके बाद क्या दिया आपने, AK दिया है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने PD लिया है, PD कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर D से A भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। A दिया है 4 तो 4 कर दो, 4 खत्म कहानी। ये देखो K से D 4 तो SD भी कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है, सब इक्वल ही है। इतना दिया है तो ये भी इतना ही होगा। चलो ऐड करो, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 5 कितना होगा, वो भी होता है 17 + 5 कितना होता है 22 होता है, कुछ भी बोलते हैं। 20 + 4 कितना होगा 26 + 4 30, ठीक है। अगर नहीं ऐड करना आएगा तो ऐसा का ऐड कर लेना, ठीक है। 6 5 5 5 5 4 4 4 4 ऐसा ऐड करना, ठीक है, बच्चे को जैसा। 1 2 3 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 22, 22 + 4 कितना होगा 26, 26 + 4 30 सेंटीमीटर। कितना निकल गया पेरीमीटर इसका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। एक होमवर्क कल दे देता हूँ, वो आप लोग कर लेना घर पे और फिर मुझे बताना, ठीक है। अभी हम लोग फिर एक होमवर्क ले लो, चलो फटाफट ले लो होमवर्क। इसका दे देता हूँ 5, इसका दे देता हूँ 5, इसका 3, इसका 4, ठीक है। चलो ये ले लो, ठीक है, इसका 4, इसका 4, इसका 4, तीनों को ऐड कर देना, निकल के आ जाएगा। चलो इसका भी ले लो, ये रेक्टेंगल का है, ठीक है। इसका 2 सेंटीमीटर, इसका 2, इसका 4, इसका 4, चलो इसका भी ले लेना, ठीक है। एक स्क्वायर ले लो, स्क्वायर का ले लेते हैं। इसका 2 दिया तो बाकी लोग का भी कितना होगा, चलो 2 नहीं तुम्हें 4 देता हूँ, इसका 4 तो इसका 4, इसका 4, इसका ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मैंने क्या बताया, अगर ये 4 है तो बाकी सारे लेंथ भी क्या होंगे 4 ही होंगे, ठीक है। अगर और रेक्टेंगल में क्या बताया था, अगर ये 2 है तो अपोजिट वाला भी क्या होगा 2 ही होगा। ये 4 अगर लेंथ 4 है तो अपोजिट वाला लेंथ भी कितना होगा 4 ही होगा। ब्रेथ में अगर 2 है तो अपोजिट वाला भी कितना होगा 2 ही होगा, ब्रेथ भी, ठीक है। तो इसमें दो लेंथ, एक लेंथ दो लेंथ, दो लेंथ होते हैं और दो ब्रेथ होते हैं, ठीक है, और दोनों के लेंथ सेम होते हैं। ये रेक्टेंगल स्क्वायर, इसका निकाल लो। और एक होमवर्क और ले लो, चलो इसका होमवर्क ले लो, ठीक है। इसका 4 ले लो, इसका 3 ले लो, इसका भी 4 ले लो, इसका भी 3 ले लो, इसका 4 ले लो, इसका 4 ले लो, इसका भी 3 ले लो। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी 4 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी कितना होगा 4 ही होगा, ठीक है। एक ट्विस्ट वाला भी ले लो जिससे तुम्हें आपको खुद को फाइंड करना है। ये होमवर्क ले लिया, चेक होमवर्क वाला ले लो, इसमें भी ले लो, ठीक है, इसमें ले लो 3 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इसका तुम्हें कितना पता लगाओगे, अगर ये 2 है तो यहाँ पे कितना होगा वो मुझे कमेंट में करके बताना, ठीक है। सारे होमवर्क करो, इसका दिया नहीं है, इसका भी नहीं दिया है, तुम समझ जाओगे क्या करना है। लिख लिया, चले बंद करें, चल चल। नहीं लिखा होगा तो पॉज करके वीडियो वापस से लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बाउंड्रीज की तरफ, एक बाउंड्रीज और कर लेते हैं हम लोग। मान लो बच्चा लोग हम लोगों को दिया कितना है, ये दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ठीक है, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो। स्टेट बनाना बच्चा लोग इसको स्टेट। अब इसमें क्या करोगे, ये क्या दे दिया सर गुब्बारा, बेंजीन वाला गुब्बारा। चलो इसका दे दिया मान लो 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या होता है बच्चा, हमेशा कॉर्नर से कॉर्नर तक का पकड़ना, एक कॉर्नर से एक कॉर्नर तक का कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कॉर्नर से ये कॉर्नर भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना होगा मान लो 2 सेंटीमीटर, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ कॉर्नर से इस कॉर्नर में कितना होगा 2, तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का भी कितना होगा 2। अब इसका पेरीमीटर क्या करोगे, सबको जितने भी बाहर दिख रहे एरियाज उन सबको ऐड करोगे, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक ले लो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर नाम दिया रहेगा तो नाम दे दो, नहीं नाम दिया है तो सिंपल ऐड करो। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है 5, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है 3, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है
2, इस कॉर्नर से इस कितना है 2, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है 2, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है 2, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कितना है 3, इस कॉर्नर से कॉर्नर कितना है 5। समझा? एकदम सिंपल बच्चे से पढ़ा रहा हूँ, नो गुंडा कर दी, चुपचाप ईमानदारी से पढ़ा पढ़ी पढ़ी। चलो ऐड करो, 5 3 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16 16 + 3 90 कितना होना है 19 19 + 5 24। तो इसका पेरीमीटर कितना निकल के आया पूरा बाउंड्री का 24 सेंटीमीटर। अगर मीटर दिया तो मीटर, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर। तो होप सो ये बातें बच्चा लोग आपको को क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलो एक और भी ट्विस्ट लाते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो एक और लिख लेते हैं। चलो मान लो तुमको दिया है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे दिया ऐसे ऐसे ऐसे। बहुत घुमाने के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन बच्चा लोग को जब मालूम रहेगा क्या चीज़ होती है तो बच्चा लोग खुद ब खुद कर लेते हैं। समझा? अगर ऐसा दिया हो तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, जो दिया है वही निकालोगे। ठीक है, इस कंडीशन में आपको चारों को देगा, क्योंकि ठीक है बस इसका इसका है, दोनों सेम होगा तो मान लो 4 4 3 3। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है तो यहाँ से कितनी होगी 3 होगी, ये होगा 5। यहाँ से यहाँ तक की कितना मान लो 3 दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाए मान लो 2 दिया है, यहाँ पे 5 दिया हो या नहीं दिया हो, चलो हटाओ, यहाँ पे 2 ही मान लो, कुछ भी पेरीमीटर कुछ भी होने दो। यहाँ पे यहाँ तक कितना 3, कोई भी ऐसे कंडीशन में आपको नंबर देगा। इस कंडीशन क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, इस कंडीशन में आपको नंबर उसको देना पड़ेगा क्योंकि इसके इसमें मैच नहीं खाता होगा। तो इसको ऐड कर लो, मैं आपको बताता हूँ। चलो सबको ऐड कर लो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। सबको ऐड करके मुझे बता देना कितना आया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा मान लो XYZ एक क्वेश्चन नंबर है, XYZ का कमेंट करके बता देना। ठीक है, XYZ का आंसर कितना आया। सबको जितने नंबर दिए सबको ऐड कर दो, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। होमवर्क लिखते चलो। चलो एक और ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं। साइज में नहीं बन रहा है के बराबर बन जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये स्ट्रक्चर सबसे सेम दिख रहा है। ठीक है, अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ना है। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के अपोजिट में कौन है, एक कॉर्नर एक कॉर्नर। ठीक है, तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। मान लो ये 5 है, ये भी कितना होगा 5। अब यहाँ पे देख लो, यहां से यहाँ इसके अपोजिट में क्या है, यहां से यहाँ। अगर ये 3 दिया है ये भी कितना होगा 3 होगा। अगर मान लो यहां से यहां तक कितना होगा, जो यहां से यहां तक का होगा, ये और इसके अपोजिट में ये क्या होंगे इक्वल। मान लो यहाँ पे 2 दिया है तो ये भी कितना होगा 2। यहाँ अगर 5 5 है तो इसके अपोजिट में कौन है ये, इसके अपोजिट में कौन है ये होगा 5। ठीक है, अगर ये दिया है 4 सेंटीमीटर तो ये क्या होगा 4 सेंटीमीटर। समझा रही बच्चा लोग? इस तरह से इसका सारा पेरीमीटर निकाला जाता है। इसको ऐड करो, अब सबको ऐड कर लेना, जितने भी नंबर दिए सबको ऐड कर लेना, आपका पेरीमीटर निकल के आएगा। जितना टोटल ऐड करोगे वो पूरा का पूरा क्या होगा पेरीमीटर। 5 + 3 8 + 2 10 + 5 15 + 2 17 + 3 20 20 + 5 20 30 30 + 4 कितना 34 30 + 5 39 + 4 43। इस तरह से। ठीक है, इसका भी कमेंट मान लो, इसका उसका XYZ दिया था ना, इसका PQR देता हूँ क्वेश्चन नंबर। ये भी मुझे कमेंट में करके बताना टोटल ऐड करने पे आपका कितना आया पेरीमीटर इसका। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से आपको बातें समझ आ रही है कि पूरा पेरीमीटर जो है सिर्फ ऊपर के बाउंड्री को ऐड करना होता है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रायंगल्स की तरफ। ठीक है,
सिर्फ इतना याद रखना है बच्चा लोग आप लोगों का कि कितना बाहर बाउंड्री दिया है सबको ऐड कर दो बाहर। ठीक है, चलो तब तक आप लोग ये करो। एक क्वेश्चन और देता हूँ, मान लो इसका तो चलो आप लोग को पता है तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, इजी नहीं तो टफ करते ना। 1 2 3 4 5 6। इसका दिया 3 3, इसका 3 6। इसका पेरीमीटर निकालो बच्चा लोग, मजा आएगा। गलती 200% करोगे, कमेंट में करके बताना इसका तुमने कितना निकाला। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें ट्विस्ट क्या है। इसमें ट्विस्ट के याद रखना बच्चा लोग, ये हमेशा बाउंड्री के मैंने क्या पहले बोला, सम ऑफ एडिशन ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो हमेशा बाउंड्री के बाहर का ही ऐड करना है। बच्चे लोग इंटरनली ऐड करते हैं, जबकि देखो बच्चा क्लोज कंटेनर यहीं पर है, अगर ये पैक हो गया तो पैक के बाहर का नहीं, जितना बाहर है उतना ही लेना है, अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है। अंदर ऐड जाओगे तो एरिया निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ना कि पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा आउटर मोस्ट जितने भी लेंथ होते हैं उन्हीं को ऐड करना होता है। तो इसका पेरीमीटर कितना निकाला आप लोगों ने, मुझे पता है ये सब बच्चे लोगों ने ऐड कर दिया होगा, अंदर का नहीं करना है, सिर्फ बाहर को ऐड करो। 3 + 3 + 3 + 3, इस बात को भी याद रखना। इंटरनल नहीं, आउटर बॉर्डर जितने भी है उनको निकालना रहता है। ठीक है, चले आगे, तब तक ये तुम लोग छाप लो, तब तक आप लोग इसका निकालो। चलो 2 3 4 4 3 4, इसका ले लो 5, इसका ले लो 5। चलो इसका निकालो, निकालते रहो।